कितने ऐसे लोग थे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को खड़ा करके हराया। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, एक का उदाहरण दे देता हूं आपको, बाकियों का भी बता दूंगा कौन कौन थे जिनको किस किस तरीके से हराया गया। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था, और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए, और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चैत्य लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। एक तो संडील गांव का था दिलबाग से, एक वीरेंद्र था घोगड़ीपुर का, और तीसरा था काड़ा चेयरमैन उचाणे का। सबको पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, क्लियर था कि किसी को 10,000 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं, किसी को 15 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जब टिकट कांग्रेस की नहीं थी तो क्लियर हो गया था भी नहीं जीतोगे। बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट लिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। शारदा राठौड़ क्लियर इनकी जीत की कैंडिडेट थी, उसका टिकट काट दिया। ये फौजी जो है बुआनी खेड़ा वाला, ये क्लियर जीत रहा था, रामकिशन, इसकी टिकट काट दी। इसी तरह सोना वाला जो था जितेंद्र भारद्वाज, वो जीत रहा था, उसकी जगह टिकट काट के 2 घंटे पहले टिकट बदली पैसे लेकर के, और उसके बाद कैसे उसको हराया जाए एक मुसलमान खड़ा कर दिया जावेद नाम का, जो 40,000 से ज़्यादा वोट ले गया इंडिपेंडेंट। ऐसे 9 कैंडिडेट और हराए इसने। इसकी लड़की जो है अपने निर्मल चौधरी की, वो क्लियर जीत रही थी, उसका टिकट काटा गया। केवल इसलिए काटे गए ये टिकट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवाए और वो सीटें हराई कि इन लोगों को राजनीतिक तौर पे कमज़ोर कर दो। हुड्डा की पुरानी आदत है, जो कोई भी कांग्रेस में ताकतवर होता हुआ नजर आया उसने उसको कमज़ोर करके पार्टी से निकालने का काम किया। सबसे पहले राव इंद्रजीत को भी नहीं, हाँ राव इंद्रजीत सिंह को निकाला, फिर वीरेंद्र सिंह को पार्टी से अलग थलग किया, फिर उसके बाद अशोक तंवर को, जिसको प्रधान बना रखा था, और उसके बाद शैलजा को, सुरजेवाला को, फिर किरण की भी छुट्टी कर दी। अब भी इस प्रयास में लगा हुआ है भी किसी तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए, केवल 13 वर्चस्व रहे, तेरे बेटे को ही सारी कमांड सौंप दी जाए। ये बात सबको पता है, बताता हूँ, ये बात सबको पता है आज की डेट में। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया था, 1 हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी, करवाई थी कि नहीं करवाई थी। अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते है तभी खाली नहीं है, नहीं सरकारी कोठी खाली उतनी देर लगती है क्या? अगर राहुल गांधी की हो जाए तो हुड्डा की कोठी खाली क्यों नहीं है? और क्या सबूत चाहिए उसके खिलाफ, और बता दो। अब तो उससे कहना खुल करके कि भाई तू इन चीज़ों का जवाब दे देगा, क्या मेरे सामने बैठा लो बाप बेटा दोनों को, दोनों की तसल्ली करा दूंगा ना जितनी। ये लोग पूरे प्रदेश के अब जान चुके हैं, और ये मान के चलो आने वाला समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमारा कार्यकर्ता जो हमारे से अलग होकर के गया था वो वापस यूनाइट हो रहा है। इस रैली में मैं मान के चलता हूँ कि 90-95% सारा आएगा, और उसके बाद हम दोबारा अपने सारे साथियों को 100 का 100% जोड़ेंगे। कांग्रेस के बहुत सारे साथी जो है
जो किसी वजह से कांग्रेस में चले गए थे, वो भी कांग्रेस को छोड़ करके फिर से हमारे साथ आएंगे। कोई हमारे साथी बीजेपी में गए थे, वो भी आएंगे और 2029 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी।